हेलो बच्चों। बच्चों, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि स्वर किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था ध्वनि किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, और इन्हीं 22 श्रुतियों पर स्वरों को माना गया है। स्वर की परिभाषा बताई थी और आज मैं आपको बताऊंगी स्वरों के प्रकार। 22 श्रुतियों में 7 स्वरों के स्थान निश्चित हो जाने के बाद संगीत को और कर्णप्रिय बनाने के लिए कुछ स्वरों का प्रयोग किया गया। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मुख्य स्वरों को कुछ नीचा व ऊंचा करके अथवा स्वरूप को बदलकर नवीन स्वरों की स्थापना की गई, जिनकी संख्या थी 5, यानी शुद्ध 7 स्वर और 5 उसके बाद और, जिन्हें विकृत स्वर कहा गया। स्वरों के मुख्य 2 प्रकार माने गए। पहला शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और दूसरा विकृत स्वर। बच्चों, आज मैं आपको शुद्ध स्वर किसे कहते हैं तथा शुद्ध स्वर के कितने भेद हैं, इसके बारे में बताऊंगी। शुद्ध स्वर के अंतर्गत 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो वह शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सप्तक में इनका स्थान शास्त्रकारों ने निश्चित किया है और इनकी संख्या 7 मानी गई है, जिनके नाम है सा रे ग म प ध नी। बच्चों, शुद्ध स्वर के भी 2 भेद होते हैं। पहला है चल स्वर और दूसरा है अचल स्वर। अब हम लोग ये समझेंगे कि शुद्ध स्वरों के अंतर्गत चल स्वर किसे कहते हैं। बच्चों, चल स्वर उसे कहते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर तो गाए ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी राग में आवश्यकता अनुसार उनके निश्चित स्थान को हटाया भी जा सकता है। इसको अगर हम शाब्दिक रूप में लें तो चल का मतलब होता है चल सकने वाला। इनकी संख्या 5 होती है, रे ग म ध और नी। यानी कि ये अपने शुद्ध स्वरूप में तो गाए ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी राग में इनका दूसरा रूप लग रहा है, जैसे कि शुद्ध रे की जगह कोमल रे गा रहे हैं, तो यही शुद्ध रे जो है या यही शुद्ध स्वर चल स्वर के अंतर्गत आएगा कि हमने उसका स्थान जो उसका निश्चित स्थान है गाने का, उससे थोड़ा नीचे या कोमल करके गाया। तो इससे ये हमारी परिभाषा इसकी इस प्रकार से बनेगी कि ऐसे स्वर जो शुद्ध स्वर तो होते ही हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार वो अपने स्थान से हट भी सकते हैं, तो उन्हें चल स्वर कहते हैं। और ये चल स्वर 5 होते हैं, रे ग म ध और नी। बच्चों, इसके बाद आता है अचल स्वर। जो स्वर सदैव अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं उन्हें अचल स्वर कहते हैं। अचल का अर्थ होता है अडिग या इधर उधर न चलने वाला। अतः इससे हमें पता चलता है कि जो अचल स्वर होते हैं वो हमेशा ही अपने ही शुद्ध रूप में गाए जाएंगे। भारतीय संगीत में सा और पा 2 स्वर अचल स्वर माने जाते हैं,
जो हमेशा अपने शुद्ध स्थान पर ही गाए जाते हैं और उनका कोई दूसरा रूप किसी भी राग में नहीं होता। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने स्वरों के प्रकार के अंतर्गत शुद्ध स्वर किसे कहते हैं, शुद्ध स्वर के दो भेद चल स्वर और अचल स्वर, इनके बारे में समझा। और इसके बाद अब मैं आपको कल विकृत स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगी। आप इसको बार बार सुनकर समझने का प्रयास कीजिएगा और कॉपी पर लिखिएगा, तो आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं। नमस्ते।